पाप का बाप कौन है? प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल प्राचीन वेद ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए एक और नया प्रसंग लेकर आए हैं, जिसमें हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पाप का बाप कौन है। साथियों, वीडियो को पूरा व अंत तक देखें। प्रिय दर्शकों, जब एक पंडित जी काशी से अपनी विद्याध्ययन पूर्ण करके अपने गांव वापस आए। गांव में आने के बाद उन्होंने एक गरीब लड़की विवाह किया। जब पत्नी मायके से अपने ससुराल आने जाने लगी। साथियों, पंडित जी की पत्नी बहुत ही तेज और चतुर थी। एक दिन पत्नी ने पंडित जी से एक प्रश्न पूछा कि हे पतिदेव, आपने धार्मिक नगरी काशी में अपना विद्याध्ययन पूर्ण किया है। आप एक बहुत बड़े विद्वान हैं। तो यह बताइए कि आखिर पाप का बाप अर्थात पाप का मूल कौन है? पत्नी का यह सवाल सुनकर पंडित जी ने खूब सोच विचार किया। अपनी पोथी के पन्ने पटलते रहे, लेकिन पत्नी के उस प्रश्न का जवाब देने में विफल रहे। उन्हें मन ही मन बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि आखिर मैंने इतनी विद्या ग्रहण की, लेकिन आज अपनी पत्नी के एक छोटे से प्रश्न के कारण उसके सामने लज्जित होना पड़ रहा है। पंडित जी गहरी चिंता में डूब गए और वे पुनः काशी विद्याध्ययन के लिए प्रस्थान कर गए। साथियों, जब मार्ग में वे एक घर के बाहर रात्रि विश्राम के लिए रुक गए। वह घर एक वेश्या का था। उस वेश्या महिला ने पंडित जी से पूछा, कहाँ जा रहे हो महाराज? तब पंडित जी ने वेश्या को बताया कि मेरी पत्नी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि आखिर पाप का बाप कौन है, और मैं इसका जवाब देने में असफल रहा। इसलिए मैं इसी प्रश्न का उत्तर खोजने वापस काशी जा रहा हूँ। यह सुनकर वेश्या ने कहा, आप वहाँ क्यों जाते हो? इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको यहीं बता सकती हूँ। वेश्या का यह जवाब सुनकर पंडित जी प्रसन्न हो गए कि यहीं अपना काम बन गया। पत्नी के प्रश्न का उत्तर इस वेश्या के पास है। अब उन्हें इतनी दूर काशी नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, वेश्या ने पंडित जी को 100 रुपए भेंट देते हुए कहा, महाराज, कल अमावस्या के दिन आप मेरे घर भोजन खाने के लिए आना। मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी कल उसी समय दे दूंगी। 100 रुपए का नोट उठाते हुए पंडित जी ने कहा, क्या हर्ज है, कर लेंगे भोजन। यह कहकर वेश्या को अमावस्या के दिन आने की कहकर पंडित जी चले गए। साथियों, अमावस्या के दिन वेश्या ने रसोई बनाने का सब सामान एकत्र कर लिया। पंडित जी आए और रसोई बनाने लगे तो वेश्या ने कहा, पक्की रसोई तो आप सबके हाथ की पाते ही हो, कच्ची रसोई हरेक के हाथ की बनी नहीं खाते। मैं पक्की रसोई बना देती हूँ, आप पा लेना। ऐसा कहकर वेश्या ने 100 रुपए का एक नोट पंडित जी की तरफ बढ़ा दिया। 100 का नोट देखकर पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की खा ही लेते हैं, तो यहाँ भी पक्की रसोई खाने में कोई हर्ज नहीं है। वेश्या ने पक्की रसोई बनाकर पंडित जी को खाना परोस दिया। तभी वेश्या ने एक और 100 का नोट पंडित के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, महाराज, जब आप मेरे हाथ की बनी रसोई पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से आपको ग्रास दे दूं तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं है, क्योंकि हाथ तो वही हैं जिन्होंने रसोई बनाई है। पंडित जी की आंखों के सामने 100 का करारा नोट नाच रहा था। वे बोले, सही कहा आपने, हाथ तो वे वही हैं। पंडित जी वेश्या के हाथ से भोजन का ग्रास लेने को तैयार हो गए। पंडित जी ने वेश्या के हाथ से ग्रास लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वेश्या ने एक करारा थप्पड़ पंडित जी के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो मेरे घर का अन्न खाया। मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ। यह सब नाटक तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था।
जैसे जैसे मैं आपको 100 रुपए का नोट देती गई, आप धन के लोभ में पड़ते गए और पाप करने के लिए तैयार हो गए। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि पाप का बाप लोभ, तृष्णा, इच्छा ही है। मनुष्य अधिक धन संग्रह के लोभ में पाप की कमाई करने से भी नहीं चूकता। इसीलिए शास्त्रों में अधिक धन संग्रह को विष या मद कहा गया है। पहले कनक का अर्थ धतूरा है, जिसे खाने से बुद्धि भ्रमित होती है, किंतु दूसरे कनक का अर्थ सोना, धन है, जिसे देखने से ही बुद्धि भ्रमित हो जाती है। कामना या तृष्णा का कोई अंत नहीं है। तृष्णा कभी जीर्ण अर्थात बूढ़ी नहीं होती, हम ही जीर्ण हो जाते हैं। साथियों, पाप का बाप अब तो जान ही गए होंगे कि कौन है। और फिर मिलते हैं एक और नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।